हेलो एवरीवन। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कितने टाइप्स की हो सकती है, इसे कैटेगराइज किया गया है दो बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस। ड्यूरेशन मीन्स टाइम पीरियड। पार्टनरशिप एट विल हो सकता है या फिर पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड हो सकता है। और ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप कैन बी पर्टिकुलर पार्टनरशिप और जनरल पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल का क्या मतलब होता है? जब कोई पार्टनरशिप क्रिएट करते टाइम हमने एग्रीमेंट में कुछ भी फिक्स टाइम पीरियड डिस्क्राइब नहीं किया है कि कितने टाइम के लिए हम पार्टनरशिप कंटिन्यू करने वाले, तो ऐसी पार्टनरशिप को हम बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। और अगर हम उस पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना चाहते हैं तो क्या हम उसे कभी डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे? आंसर इज़ नो। अगर हम उस पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं तो कोई भी एक पार्टनर बाकी सभी पार्टनर को एक नोटिस भेजेगा और अपनी इंटेंशन बताएगा कि मैं चाहता हूँ इस पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व किया जाए। और अगर कोई पार्टनरशिप फिक्स टाइम पीरियड के लिए क्रिएट की गई थी बट वो फिक्स टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद भी उस पार्टनरशिप को कंटिन्यू किया जा रहा है तो वो पार्टनरशिप भी क्या मानी जाएगी? पार्टनरशिप एट विल। क्योंकि जब तक वो फिक्स टाइम पीरियड तक कंटिन्यू कर रही थी तब तक वो पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड थी, बट वो फिक्स टाइम पीरियड एक्सपायर होने के बाद भी अगर आप उस पार्टनरशिप को कंटिन्यू करते हो तो वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप एट विल बन जाती है। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड। अगर हमने एग्रीमेंट में ही लिख दिया कि हमारी पार्टनरशिप 3 ईयर्स तक कंटिन्यू करेगी, हम सिर्फ 3 ईयर्स तक इस पार्टनरशिप में रहने वाले हैं, उसके बाद हम इस पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर देंगे, तो ऐसी पार्टनरशिप को हम बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड, जहां हमने एग्रीमेंट में ही डिफाइन कर दिया हमारा टाइम पीरियड। और अगर कोई पार्टनरशिप फिक्स टाइम पीरियड के लिए क्रिएट की जाती है तो जैसे ही वो टाइम एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद वो फॉर्म जो है डिसॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस। बिजनेस जो है वो सिंगल पर्पस बिजनेस हो सकता है या फिर कॉन्टीन्यूस बिजनेस हो सकता है। अगर हमारा बिजनेस सिंगल पर्पस है, किसी सिंगल प्रोजेक्ट के लिए, सिंगल एडवेंचर के लिए अगर हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं और उस बिजनेस के लिए हमने पार्टनरशिप क्रिएट की है, तो ऐसी पार्टनरशिप को हम बोलेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जहाँ हमारा बिजनेस जो है वो एक सिंगल प्रोजेक्ट के लिए, हम सिंगल एडवेंचर के लिए पार्टनर बने हैं, तो ऐसी पार्टनरशिप को हम बोलेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और जैसे ही वो एडवेंचर या फिर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। और जब कोई पार्टनर पर्टिकुलर पार्टनरशिप में पार्टनर बनता है तो जैसे ही वो बिजनेस कंप्लीट होगा उसके बाद वो पार्टनर नहीं रहेगा और उसके बाद के एक्ट्स के लिए वो लाइबल भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट इज जर्नल पार्टनरशिप। जर्नल पार्टनरशिप मीन्स अगर हमारा कॉन्टीन्यूस बिजनेस है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कॉन्टीन्यूस बिजनेस करना है, ऐसे पर्पस के लिए अगर हमने अपनी पार्टनरशिप क्रिएट की है तो उस पार्टनरशिप को हम बोलेंगे जर्नल पार्टनरशिप। और पर्टिकुलर पार्टनरशिप के केस में क्या होता था कि जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ उसके बाद पार्टनर्स जो है लाइबल नहीं रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रोजेक्ट के लिए जो भी एक्ट्स होंगे उनके लिए पार्टनर्स लाइबल रहेंगे। बट जनरल पार्टनरशिप के केस में जब तक हमारा बिजनेस कंटिन्यू रहेगा तब तक पार्टनर्स भी एक दूसरे के एक्ट्स के लिए लाइबल रहेंगे।